आज के दिन पतलू के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि पतलू ने एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन इस बात से पतलू की सास झटका बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने तो सोचा कि तू एक बेटा पैदा करेगी, लेकिन तूने एक मनुष्य जैसी बेटी को पैदा किया है। तेरी इस मनुष्य बेटी ने तो जन्म लेते ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन झटका का स्वभाव पतलू की बेटी रेबा के लिए वैसा का वैसा ही रहता है। वो रेबा को बिल्कुल नहीं पसंद करती और हमेशा मनुष्य ही बुलाती रहती है। पतलू का पति मोटू एक विद्युत विभाग में काम करता था और एक रोज वो जब काम करता है तो काम करते करते उसे करंट लग जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। अपनी बेटी को खो देने के बाद झटका को और भी बड़ा झटका लगता है। तुम्हारी मनुष्य बेटी के कारण ही आज मेरे बेटे का ये हाल है। तुम अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में रख के आओ, वरना तुम भी एक घर छोड़ के चले जाओ। मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मैं खुद अनाथ हूँ और मुझे पता है कि एक अनाथ की तकलीफ क्या क्या होती है, और मैं अपनी बेटी को कभी अनाथ आश्रम में रख के नहीं आऊंगी। मैंने जो तकलीफ सहा है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी भी वो तकलीफ सहे। माना कि रेबा ने अपने पिता को खो दिया है, लेकिन उसकी माँ अब भी जिंदा है और मेरे जीते जी मैं रेबा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, तुम दोनों इस घर से चली जाओ। तुम दोनों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। फिर पतलू रेबा को लेकर घर से निकल आती है और रास्ते पे उसकी मुलाकात प्रियंका से होती है। प्रियंका और पतलू स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे पतलू, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुमने सफेद साड़ी क्यों पहना है? क्योंकि मैं अब विधवा हूँ प्रियंका। सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम इतनी गर्मी में दोपहर के टाइम छोटी बच्ची को गोद में लेकर कहाँ जा रही हो? पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, बस अपनी मंजिल तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी मंजिल तलाश करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन फिलहाल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना इतनी गर्मी में रेबा को शायद कुछ हो जाएगा। फिर पतलू प्रियंका के साथ उसके घर जाती है। प्रियंका, तुम रेबा का कुछ देर ख्याल रखो। मैं बाहर जाके कोई छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। दूसरों के वहाँ काम करने से अच्छा है तुम अपना कोई ठेला वगैरह क्यों नहीं लगा लेती? और वैसे भी तुम्हारे हाथ का चना चाट तो पूरे अनाथ आश्रम में फेमस था। तुम चना चाट का ठेला लगा लो। अरे नहीं प्रियंका, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं ठेला और चना चाट बनाने का सामान खरीद सकूं। तो क्या हुआ पतलू, तुम पैसे मुझसे ले लो। वैसे भी अनाथ आश्रम में तुमने मेरी कितनी मदद की है, और अगर तुम्हें मुझसे पैसे लेने में कोई झिझक है तो तुम मुझसे उधार ले लो, और फिर जब मुनाफा होना शुरू होगा तो मुझे लौटा देना। फिर पतलू और प्रियंका साथ मिलके एक ठेला और चना चाट बनाने का सामान खरीदते हैं। फिर अगले ही दिन से पतलू चना चाट बेचना आरंभ करती है। चना चाट ले लो, चना चाट, टेस्टी टेस्टी चना चाट। फिर ठेले के पास कुछ ग्राहक आते हैं। अरे बहन, चना चाट कितने रुपए प्लेट दिए? सिर्फ 20 रुपए भाई साहब। ठीक है, फिर एक प्लेट लगा दो। अरे वाह, इतना टेस्टी चना चाट तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। बहुत अच्छा चना चाट बनाया है तुमने। दफ्तर से आते वक्त मैं हर रोज तुम्हारे पास चना चाट खाने आऊंगा और अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा। जी शुक्रिया भाई साहब, जरूर आइएगा, और अपने जान पहचान वालों को भी जरूर कहिएगा कि मेरी दुकान पे चना चाट खाने आए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। ठेले पर ग्राहक बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे पतलू अपने ठेले को दुकान में बदल लेती है। प्रियंका, ये ले, तेरे लिए एक गिफ्ट है। क्या है इसमें? तेरा सपना था ना अपने पति को लेकर अमेरिका घूमने जाने का, उसका ही टिकट है। क्या सच में? थैंक यू यार, तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तूने मेरे लिए जो किया है उसके मुकाबले में एक कुछ नहीं है। तूने तो एक भटकते हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाया है। अरे यार ऐसे मत बोल, मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ तुझे आइडिया दिया था, इसमें पूरी मेहनत तो तेरी है। अब पतलू अपनी जिंदगी में रेबा के साथ बहुत खुश थे और रेबा को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रही थी।